श्रीगणेशाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक मास महात्म व्रत कथा 5वां अध्याय। जलंधर का वध, तुलसी, आंवला, साबजा की कथा तथा गणेश चौथ व्रत कथा। महर्षि नारद बोले, हे राजा पृथु, वृंदा ने एक भयानक स्वप्न देखा। इसमें जलंधर को काली मालाएं पहनी हुई थी और प्रेत लोग उसे दक्षिण दिशा की ओर ले जा रहे थे। वह बड़े भयानक अंधकार में फंसा हुआ, उसका कोई बस नहीं चल रहा था और देखा कि उसका पूरा राज्य समुद्र में डूब गया है। और उसी समय उसका स्वप्न टूट जाता है और यह अपशकुन देख बड़ी दुखी होती है। उसकी निद्रा टूट चुकी थी, इसलिए वह जंगल की ओर भ्रमण करने के लिए निकल गई और उसे जंगल में 2 भयानक राक्षस दिखे, जिसे देखकर वृंदा भयभीत हो गई। उनसे बचकर वह थोड़ा आगे निकली तो उन्हें एक ऋषि दिखाई दिए और उन्हें प्रणाम कर अपने प्राणों को बचाने के लिए कहा। ऋषि ने वृंदा के सामने ही दोनों राक्षसों को भस्म कर डाला। उनकी शक्ति को देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपनी माया से आसमान की ओर देखा तो 2 वानर प्रकट हुए। एक वानर के हाथ में जलंधर का सिर था तथा दूसरे वानर के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर वृंदा ने ऋषि से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। तब ऋषि ने अपनी माया से जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया और स्वयं अलोप होकर उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस बात का जरा भी आभास न हुआ। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जलंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का पता जब वृंदा को चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शीला यानी पत्थर होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती बन गई। भाव वह भस्म हो गई। जहां वृंदा भस्म हुई वहीं पर भगवान विष्णु भी लेट गए। तब देवताओं ने भगवान शिव जी से कहा कि अब भगवान विष्णु को जागृत कैसे करें। तब शिव जी ने कहा कि आप भक्ति मैया की शरण में जाओ, वही आपके कार्य पूर्ण करेगी। और सभी देवता भक्ति मैया की स्तुति करने लगे। स्तुति सुनकर आकाश में एक तेज प्रकट हुआ और आकाशवाणी हुई, सतोगुण में लक्ष्मी, रजोगुण में सरस्वती और तमोगुण में पार्वती, यह तीनों मेरे ही स्वरूप है। हे देवताओं, तुम इन तीनों के पास जाओ, यही तुम्हारे कार्य पूर्ण करेगी। और आकाशवाणी गायब हो गई। तब देवताओं ने तीनों देवियों की पूजा की। तीनों देवियों ने देवताओं को 3 बीज दिए और कहा, जहाँ भगवान विष्णु लेटे हुए हैं वहाँ पर जाकर इसे मिट्टी में डाल दीजिए, जिससे आपके मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। तब देवता ने तीनों बीज लेकर मिट्टी में डाल दिए, जिसमें तुलसी, आंवला और साबजा, ये 3 प्रकार के वृक्ष उत्पन्न हुए। भगवान विष्णु को तुलसी और आंवला अत्यंत प्रिय लगे। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा होगा
भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी और उन्हें साथ लेकर वैकुंठ में चले आए। जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में अनंत यश फल प्राप्त होगा। जो भी जीव कार्तिक महीने में व्रत करते हैं तथा तुलसी, आंवला या रुद्राक्ष की माला गले में धारण करते हैं, उनके नज़दीक यम के दूत कभी नहीं आते। तब राजा पृथु ने नारद जी से पूछा कि कार्तिक महीने में व्रत किस प्रकार करें। श्री नारद जी बोले, हे राजा, आपने जो प्रश्न पूछा है उसके बारे में सुनिए। इस पावन कार्तिक महीने में श्री गणेश भगवान, अहोई देवी, श्री ग्यारस का, श्री लक्ष्मी माता और पूर्णिमा का व्रत अत्यंत फलदायी है। इसलिए चौथ तिथि को श्री गणेश चौथ का व्रत रखें, अष्टमी तिथि को अहोई देवी का व्रत, एकादशी तिथि को ग्यारस का व्रत, अमावस के दिन लक्ष्मी माता का व्रत और पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत रखना चाहिए। चौथ तिथि पर गणेश चौथ का व्रत इस प्रकार रखना चाहिए। चौथ की सुबह प्रातःकाल स्नान कर चंदन, धूप, दीप, पुष्प आदि से गणेश भगवान की पूजा करनी चाहिए और श्री गणेश चौथ की कथा जरूर सुननी चाहिए। रात को जब चंद्रमा निकले तब चंद्रमा को अर्घ देकर फिर किसी साधु ब्राह्मण को भोजन खिलाए, उपरांत स्वयं भोजन ग्रहण करे। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न होते हैं। नव विवाहित दंपति को गणेश चौथ का व्रत अवश्य करना चाहिए और व्रत रखकर संध्या के समय उत्सव मनाना चाहिए। उत्सव में सोने के पात्र, चांदी के पात्र या मिट्टी के पात्र में शुद्ध घी का दिया जलाकर कलश रखकर पूजा करें या ब्राह्मणों से पूजा कराकर श्री गणेश चौथ की कथा सुननी चाहिए। चंद्रमा को अर्घ देकर पहले घर के बड़े बुजुर्गों को भोजन खिलाएं, फिर स्वयं भोजन ग्रहण करें। जो स्त्री इस महाफलदायक व्रत को रखती है वह अत्यंत भाग्यशाली होती है और जो स्त्री सांसारिक सुख में फंसकर इस पावन व्रत को नहीं करती है, उसके पति और पुत्र को बहुत दुख देखने पड़ते हैं। श्री नारद जी की बात सुनकर राजा पृथु ने प्रश्न किया, हे मुनि, कार्तिक महीने में गणेश चौथ के व्रत का इतना महत्व क्यों है और यह व्रत संसार में इतना प्रसिद्ध कैसे हुआ? कृपा करके इसके बारे में बतलाइए। श्री नारद जी बोले, हे राजन, इस व्रत की महिमा सुनो। पूर्व समय में भद्रवती नगर में सुधर्मा नाम का एक राजा राज्य करता था। उनकी 4 संतान थी, जिनका नाम देव शर्मा, सुशर्मा, जय शर्मा और सुशोभन था और उन्हें एक सुंदर कन्या भी थी जिसका नाम वीरमती था और उसका विवाह देवव्रत के साथ हुआ था। दोनों आनंद पूर्वक रहते थे। एक दिन देवव्रत घर में बैठा हुआ था कि अचानक उसे एक सर्प ने आकर डस लिया, जिसे देखकर वीरमती जोर जोर से विलाप करने लगी। उसकी चीख पुकार सुनकर चारों भाई वहां पहुंचे और देव कृपा से अचानक पुलस्त्य ऋषि भी विचरण करते हुए वहां आ पहुंचे। तब राजा सुधर्मा ने दोनों हाथ जोड़कर पुलस्त्य ऋषि से विनती की कि हे मुनि, किस पाप के कारण आज मेरी पुत्री विधवा हो गई है? कृपा करके इसका कारण मुझे बतलाइए। श्री पुलस्त्य ऋषि बोले, हे राजन, तुम्हारी पुत्री ने विवाह के बाद कार्तिक महीने में गणेश चौथ का व्रत रखकर उसका विधि पूर्वक पालन नहीं किया। इसी कारण से तुम्हारी कन्या को यह दुख देखना पड़ रहा है।
क्या आपको नहीं पता कि गणेश चौथ का व्रत रिद्धि सिद्धि और सभी सुखों को देने वाला है? हे राजन, इसी के बाबत एक कथा सुनो। देवता और राक्षसों में निरंतर युद्ध होते रहता था और राक्षस हर बार देवताओं पर भारी पड़ते। एक बार सभी देवता मिलकर राक्षसों का नाश करने के लिए उपाय सोचने लगे। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से इसका उपाय पूछने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, गणेश चौथ का व्रत ही आपकी इस पीड़ाओं का समाधान कर सकता है। इसलिए आप कार्तिक महीने में चौथ तिथि को गणेश चौथ का यह व्रत करें, जिससे रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। ब्रह्मा जी की यह बात सबको उचित लगी और गणेश चौथ के दिन सभी देवता अपने देवियों से इस व्रत रखने को कहा, जिसके प्रभाव से देवताओं ने राक्षसों का नाश कर डाला और संसार में सुख समृद्धि फैल गई। तब सभी देवता प्रसन्न होकर श्री गणेश जी के पास आए और कहा कि हे गणेश जी, आप हमसे कुछ वरदान मांगिए। तब श्री गणेश जी बोले, हे देवताओं, कार्तिक महीने की चौथ के दिन जो भी स्त्री श्रद्धा सहित मेरा व्रत करे, वह स्त्री सदा सुहागन रहे और उसका पति चिरंजीवी और दीर्घायु हो। तब देवताओं ने कहा, तथास्तु, आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा। इसलिए सुहागन स्त्रियों को यह गणेश चौथ का व्रत अवश्य करना चाहिए और विधि पूर्वक श्रद्धा पूर्वक इसका पालन भी करना चाहिए। तब राजा सुधर्मा बोले, हे मुनि, अब इस समय ऐसा कौन सा उपाय करूं जिससे मेरा दामाद, मेरी कन्या का पति जीवित हो जाए? श्री पुलस्त्य ऋषि बोले, अभी भी यदि तुम्हारी कन्या विधि पूर्वक श्रद्धा और भाव से गणेश चौथ का व्रत रखे तो श्री गणेश भगवान की कृपा से तुम्हारा दामाद जीवित हो सकता है। ऋषि की आज्ञा अनुसार वीरमती ने अपने पति के शरीर को अत्तर, अबीर और नाना प्रकार के लेप लगाकर उसे सुरक्षित कर दिया और उसकी सेवा करती रही। फिर जब कार्तिक महीने की गणेश चौथ का व्रत आया, तब वीरमती ने बड़े ही विधि पूर्वक श्रद्धा और भाव से यह व्रत रखकर बहुत दान पुण्य किया। बड़े प्रेम पूर्वक व्रत कथा सुनी। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ दिया और ब्राह्मण आदि घर के सभी बड़े बुजुर्गों को भोजन खिलाया। इस व्रत के प्रभाव और गणेश जी की कृपा से उसका पति जीवित हो उठा और सबने मिलकर गणेश भगवान की जय जयकार की। और उस दिन से सभी स्त्री पुरुष इस व्रत को प्रेम पूर्वक रखते हैं, जिससे जीवन की सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह व्रत सभी सुखों को देने वाला है। पद्म पुराण कार्तिक मास महात्म, जालंधर वध, तुलसी, आंवला तथा गणेश चौथ व्रत कथा बाबत 5वां अध्याय समाप्त।